गाइस, आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की रेज है, ठीक है। ये जहाँ पे पड़ती है उस चीज़ को हमें दिखाती है। अंधेरे कमरे में लाइट नहीं होती तो हमें कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती। तो दो प्रकार की थिंग्स होती हैं, टू टाइप है, ल्यूमिनेटेड, नॉन लुमिनेटेड, नॉन लुमिनेटेड, ठीक है। ये वो है जो लाइट प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, मतलब लाइट ग्लो करती हैं, लाइट छोड़ती है। प्रोड्यूस लाइट। आप ये देखिए, ये सन है, ये हमें लाइट देता है, ठीक है। ये मून है, रात को तो कोई लाइट नहीं होती लेकिन ग्लो करता है। ये लुमिनेटेड है और ये नॉन ल्यूमिनेटेड, ठीक है। ये बल्ब है या ट्यूब है, ये लुमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो गया, जलेगा, प्रकाश देगा। और हम ये लाइट, हमने ये किताब रखी और ये हमने देखा कि हम पढ़ सकते हैं किताब को, तो लिखा हुआ पढ़ सकते हैं हम, तो पढ़ सकते हैं। नॉन लुमिनेटेड है, लेकिन क्या है कि ये जब ये इसकी लाइट पड़ी तो इसका रिफ्लेक्शन, हमारी रिफ्लेक्शन आइज में आया और उसकी वजह से हमें ये पन्नों पे लिखी हुई चीजें दिखाई देने लगी और ये चमकने लगी। अब ये फ्लावर है, ठीक है। ये रेज आई और ये हमारी आइज पे पड़ी, ये हमारी आइज है। तो ये आई रेज और ये हमारी आंख पे पड़ी, ये अपना आप कुछ नहीं छोड़ रहा, लेकिन हमें दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि ये रेज आई सन से या लाइट से कहीं से भी इसके ऊपर पड़ी और ये दिखाई देना शुरू हो गया। तो इस तरह से चीजें दिखाई देती है ना। तो रिफ्लेक्शन करते हैं, ओनली रिफ्लेक्शन करते हैं और लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, तो नॉन ल्यूमिनेटेड हो गया। और वो जो नॉन ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, बिकॉज क्यों देख सकते हैं, लाइट आर रिफ्लेक्टेड बाय देम आई गो टू आवर आइज, ठीक है। अच्छा, एक और क्या है कि जो लाइट है वो एक ये चलती है सीधी रेज के रूप में, पड़ी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। और एक थ्योरी है फोटोन थ्योरी। ये पार्टिकल्स हैं फोटोन, ये इसमें चलती है, ठीक है। पार्टिकल एक थ्योरी है, रेंज में चलती है वेव के अनुसार। लेकिन क्या ये वेव भी है, रेंज भी है? वेव प्लस पार्टिकल्स
दोनों हैं, मैं अभी प्रूव करके बता दूं आपको, दोनों है। ठीक है, एक है पार्टिकल थ्योरी, फोटोन के रूप में चलती है। लाइट कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर नोट इलेक्ट्रो मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों में चल सकते हैं। ठीक है, आप ये देखिए गैस ही है जो हमारे सूरज से रोशनी आ रही है, हमारे पास ये एयर में कितनी गैसेज है उसमें से चल रही है। लिक्विड में नीचे समुद्र के नीचे लाइट चली जाती है। जो ये हमारा कांच वगैरह है, ग्लास वगैरह, और ये सब जो हमारा सॉलिड है, इसके बीच में से पल्ली पार निकल जाती है। कांच की खिड़कियां, कांच लगे होते हैं तो कांच में से पार हो जाती है, ग्लास में से पार हो जाती है, तो फिल्म को हीट कर देते हैं ताकि वो कुछ मात्रा में आए, कुछ में ना आए। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं पता चलता कि ये टुकड़ों के रूप में आता? इसकी जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ये वैक्यूम के अंदर है इसकी है। ठीक है, और इसके वेव, इनके बीच का डिफरेंस कितना आता है? विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जो हम देखते हैं उनकी वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ से लेकर 8 × 10⁻⁷ मीटर, इस वेवलेंथ को हम देख सकते हैं। विजिबल लाइट इसमें होती है, ये वेवलेंथ है। ठीक है, अच्छा, लाइट कंपोज्ड बाय द फोटोन या पार्टिकल्स वेरी हाई स्पीड होते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब जो है, अगर वेव नहीं है तो ये देखिए कि लाइट यहां से टकराई तो ऐसा मुड़ जाती है हल्की सी, इसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये डिफ्रैक्शन क्यों होता है? वेव नहीं है तो ये डिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डिफ्रैक्शन है तो वेव है। ठीक है, कॉर्नर पे डिफ्रैक्शन हो जाता है। अच्छा, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन हो जाता है इसमें। पोलराइजेशन, इसके हम 7 रंग के उसको अलग अलग देख सकते हैं। 7 रंग को प्रिज्म के अंदर इधर डाला लाइट को, और ये 7 में विबग्योर में हो जाएगी, 7 रंग में हो जाएगी। ठीक है, ये बाद की पढ़ाई है। तो इसका मतलब कि ये फोटोन प्लस वेव, ये दोनों है, पार्टिकल्स भी है प्लस वेव।
पार्टिकल्स के वेव बनाते हैं। ठीक है, ड्यूल नेचर है इसकी। ठीक है, अब ये है, ये लाइट पड़ी, ये वापस आ गई। ये लाइट जाना इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये मिरर है, ये मिरर के ऊपर लाइट आई और लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है पॉलिश शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट द मोर लाइट देन द ऑब्जेक्ट हैव एन अनपॉलिश ऑन डल सरफेस। ये मिरर है ज़्यादा करेगा, और मिरर नहीं है अनपॉलिश है तो वो कम करेगा। तो पॉलिश किसकी करी जाती है? सिल्वर की करते थे पहले। ठीक है, अब तो सिल्वर बहुत महंगा है तो सिल्वर की तो करते नहीं, एल्युमिनियम की कर देते हैं। तो उसके पीछे पेंट कर देते हैं रेड, तो वो रिफ्लेक्ट करता है मिरर। ठीक है, अब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम, और स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट, और लाइट बहुत सारी वेव्स हो तो उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब ये मिरर है, ये लाइट पड़ी और ये चली गई। ठीक है, ये लाइट आई, ये चली गई। इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्रैक्ट रेज, इसको कहते हैं नॉर्मल, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। थोड़ा सा ये नीचे भी जा सकती है, ये रिफ्रैक्शन कहते हैं, नीचे दूसरे मीडियम में चली जाती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन हुआ है ना, ये मैंने हटा दिया, आगे जाके आप पढ़ोगे। ठीक है, और ये आई और ये आई, ये आर समझ लो। ठीक है, नॉर्मल ये हो गया। अगर ये राइट एंगल पे पड़ेगी तो इसी पे वापस हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। और ये आई इजिकल टू आर, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दो लॉ हैं रिफ्रैक्शन के, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्ट रे एंड द नॉर्मल पॉइंट, सब के सब एक ही उस पे होते हैं, सेम प्लेन पे होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सेम सरफेस। ठीक है, अलग अलग पे नहीं होंगे, एक ही सरफेस पे होंगे, सेम प्लेन पे होंगे। और ये एंगल इजिकल टू एंगल, ये सेकंड लॉ है, ये इजिकल टू ये होगा।
इंटीरियर नॉर्मल के बीच में और नॉर्मल रिफ्लेक्ट रेज के बीच का जो एंगल है दोनों बराबर होंगे, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं होगा। और अगर सीधा आएगी मिरर पे तो सीधा चली जाएगी रेज, सीधा आएगी सीधा चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गया तो 90 डिग्री पे वापस हो जाएगी, ठीक है, कोई एंगल नहीं बनेगा। 90 डिग्री पे आ रही है, परपेंडिकुलर पड़ रही है तो परपेंडिकुलर ही उसकी वो हो जाएगी, ऐसा नहीं कि वो तिरछी होकर कहीं और चली जाएगी, ठीक है। सब टाइप के मिरर, प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर, सब पे यही रूल रखते हैं। ये रूल हर एक पे लगेंगे, ये नहीं कि इसी के लिए। अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, अब ये रेज आई गई गई, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ रेगुलर और डिफ्यूज, इसमें फर्क क्या है। एक तो ये हमारा है मीडियम, एक ये है, आई गई, आई गई, आई गई, और ये आई गई, आई गई, आई गई। इस पे तो देखिए ये सब एंगल सेम रहेंगे, लेकिन ये डिफ्यूज ये प्लेन नहीं है ना, ये रफ सरफेस है, ये प्लेन सरफेस। यहां पे होगा डिफ्यूज, फैल जाएगा रिफ्लेक्शन, और ये होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। इन द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है पैरेलल बीम ऑफ पैरेलल आई सारी की सारी, रिफ्लेक्टेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, रिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि अलग अलग सरफेस पे इसका पॉइंट ऑफ एंगल अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, एक उस पर नहीं पड़ी ना समतल पे, तो अलग अलग जाएंगी, ठीक है। रफ सरफेस पे एंड पेपर पे कार्डबोर्ड चाक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, टेक प्लेस कहाँ पे होता है, रफ सरफेस पे, ठीक है। पेपर, कार्डबोर्ड, चाक, टेबल, चेयर, वॉल एंड अनपॉलिश्ड मेटल, है ना। इसलिए वो हमें कुछ ज्यादा चमकीले दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो अनपॉलिश, हमारी आंख पे सीधा उसका वो नहीं आ रहा। ये चिकना होगा सरफेस तो सारा का सारा प्लेन होगा तो सीधा आएगा। अब ये भी प्लेन नहीं है, बिल्कुल लगता है हमको प्लेन है, लेकिन प्लेन नहीं है, डिफ्यूज थोड़ा सा करना पड़ता है इसके, नहीं तो फिर ये सारी रेज आएंगी और ये कुछ नजर नहीं आएगा। Sheet of paper produce diffuse refraction of light. No image is formed in diffuse refraction of light. कोई इमेज नहीं बनती, जो हम लिखेंगे वही इमेज रहेगी, है ना। आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपको फिर बताऊंगा, जैसा मैंने आपको इसके बारे में ये चैप्टर में आपका करा दूंगा, और जैसा आपको लगा मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।